मज़ीद खबरें भी शामिल करें। कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज। कराची बल्दियाती इलेक्शन किसी सूरत आखिर का शिकार नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। वोट के ट्रांसफ़र के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पूरा तरीक़ाकार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से यह बताया गया। इलेक्शन से एक दिन पहले भी वोटर लिस्टें अपडेट होती रहती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। वकार बताएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इलेक्शन अब ताख़ीर का शिकार नहीं हो सकते, फैसला महफूज है, कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये कराची और हैदराबाद की जो सिंध में लोकल बॉडीज़ का जो दूसरा फेज़ है उससे मुतल्लिक जो एमकेएम की एक दरख्वास्त थी, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो इलेक्शन है इसको नई वोटर लिस्टों पर कराया जाए, जिसमें जो वकील थे उनकी जानिब से बुनियादी तौर पर दो दलाइल दिए गए। एक तो ये कहा गया कि जिस वक्त ये वोटर लिस्टें जो है वो मंजूर की जा रही थी, उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन था वो मुकम्मल नहीं था, यानी उसके जो दो मेंबरान थे उनकी तैनाती जो है वो नहीं हुई थी। जबकि उनकी जानिब से दूसरा जो मेन आर्गूमेंट पेश किया गया वो ये कि अब चूंकि नई जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो तैयार हो चुकी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो नई इंतखाबी फहरिस्तें हैं उस पर जो है वो इंतखाबात कराए। जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मेंबर केपी है, उनकी जानिब से बार बार कहा गया कि जो इलेक्शन एक्ट है, जो आइन है, उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल क्लियर है कि तीन रुकनी कमीशन होगा वो उसको भी वो इख्तियारात हासिल होंगे, आइनी इख्तियारात जो है वो हासिल होंगे। जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से जो एमकेएम के वकील हैं उनको बार बार कहा गया कि आप अपनी दरख्वास्त तक रहें और बाकी आर्गूमेंट्स की तरफ जो है वो ना जाएं। जबकि जो एमकेएम के वकील हैं उनकी जानिब से बार बार इस बार पर इसरार किया गया, चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नई वोटर लिस्टें हैं वो जारी की गई हैं, लिहाजा जो इंतखाबात है वो इसी पर कराए जाएँ। जिसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये बात वाज़ेह की कि जो इंतखाबात है वो किसी भी कीमत पर जो सिंध में फेज़ 2 के जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको किसी भी कीमत पर जो है वो मुलतवी नहीं होने दिया जाएगा। इस केस में मुख्तलिफ फरीकैन थे, जिसमें जो एडिशनल सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है वो पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि उनको रात को जो है वो नोटिस मिला था, वो फाइल नहीं पढ़ सके, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ये उनका काम है पढ़ना, इलेक्शन कमीशन का नहीं, उनको पढ़ के आना चाहिए था। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो एडवोकेट जनरल है वो कहीं अदालत में बिजी है, लिहाजा जो है वो तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जबकि जमात इस्लामी के जो नुमाइंदे थे, जब वो कमीशन के सामने पेश हुए तो उनकी जानिब से मुख्तसरन बात की गई कि ये तमाम जो हरबे जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जी जो इंतखाबात है इसको मुलतवी किया जाए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दो बार इस बात की वजाहत की गई कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं होंगे। ठीक है, दो बार उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बताया गया कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। वकार सईद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि एतमाद का वोट, पंजाब असम्बली की तहलील, इमरान खान ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब असम्बली की तहलील में ताखीर हुई तो पीटीआई अरकान इस्तीफे देने के इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया है। 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट के अमल को यकीनी बनाया जाए, इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई है। असम्बली तहलील में रुकावट पैदा की गई तो पीटीआई अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इमरान खान की जानिब से यह बता दिया गया है। लियाकत अंसारी इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी लियाकत, कहिएगा। आज बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी की लीडरशिप जो सीनियर है उसके साथ मुशावरत हुई है, जिसमें इस बात का जायजा लिया गया कि जो एतमाद के वोट और अगर असम्बली की ताक़ीब में तहलील में जो है वो तहलील होती है तो फिर उसमें क्या खैरी हरबे के रोकने के लिए क्या इकदाम मुमकिन है। तो इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर अपनी पार्टी लीडरशिप के सामने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया है कि अगर असम्बली की तहलील में ताख़ीर होती है तो फिर हमारे अरकान इस्तीफे देकर पंजाब असम्बली से बाहर आ जाएंगे। बहरहाल इमरान खान ने एक बार फिर पार्टी क्यादत को यह वाज़ेह किया है कि 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला के एतमाद के वोट के अमल को यकीनी बनाया जाए। हमारे अरकान असम्बली मजीद असम्बली में नहीं रहना चाहते और अगर पीडीएम या कोई और किस तरह से ये रुकावट पैदा की जाती है कि एतमाद के वोट में भी ताख़ीर होती है और असम्बली की तहलील में भी ताख़ीर होती है, फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमारे एमपीएस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने इमरान खान को अरकान असम्बली से राब्तों बारे भी ब्रीफ किया और बताया कि मज़ीद 2 आज़ाद अरकान असम्बली की हमायत के लिए बातचीत जा रही है। एक आज़ाद एमपी बिलाल बुराइक जो गुज़श्ता रोज पहले ही एतमाद के वोट में साथ देने का ऐलान कर चुके हैं और इमरान खान और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात कर चुके हैं। तो इमरान खान ने हदायत की है कि पार्टी एतमाद के वोट के अमल को तेजी से मुकम्मल करे। जी ठीक है लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आईनी तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब को आईन और कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का कहा गया है। डिफॉल्ट करने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को निदामत का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये बयान था। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो चुका है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आईनी तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब को आईन और कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का कहा है। डिफॉल्ट करने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को निदामत का सामना भी करना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो चुका है। गवर्नर पंजाब ने कहा वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आईनी तकाजा है। गंदम कहाँ गई, आटे के लिए मुल्क भर में दुहाई, कीमत सातवें आसमान पर, आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर में भी गंदम और आटे की कीमतों को पड़ लग गए। गंदम फी मन 4,800 रुपये और चक्की का आटा 45 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इमरान मलिक से। इमरान, बताइएगा एक बार फिर आटे और गंदम की कीमत ज़्यादा हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल शहर में इस वक्त आटे की दुहाई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में। नई अनारकली, जैन मंदिर, नीला गुंबद, धोबी मोहल्ला और पुरानी अनारकली में 400 से ज़ायद स्टोर हैं जहाँ पे आटे का एक थैला भी मौजूद नहीं है, जबकि 20 किलो आटे के थैले की पाबंदी की हिकमत अमली भी काम नहीं कर सकी कि 10 किलो आटे का थैला ही जो शहरियों को मिल सके। 20 किलो आटे के थैले पर पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि ये इसका इंकशाफ हुआ था कि स्मगलिंग हो रहा है और मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है, जिसमें 10 किलो आटे के थैले जो हैं उनकी जो तादाद है उसको बढ़ा दिया गया। 3,41,000 10 किलो आटे के थैलों का दावा किया गया था महकमा खुराक की तरफ से कि तमाम शहर में 101 ट्रक पॉइंट लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ 1700 से ज़ायद जो है रजिस्टर्ड स्टोर्स हैं जहाँ पे ये आटे के थैले फराम होंगे। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हमने पिछले तकरीबन 1.5 घंटे में ये सर्वे किया है मुख्तलिफ गलियों में, बाज़ारों में, चौकों में, मगर हमारे पीछे एक सबसे बड़े डीलर यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आटा आता है, मगर उनका भी यही कहना है कि 5वें रोज़ जो है 300 से 400 थैले 10 किलो आटे के थैले मिलते हैं, जिस पर आधे घंटे में वो आटे के थैले चले जाते हैं और इस पर भी शनाख्ती कार्ड जो है वो मांगा जाता है। शर्त आयद कर दी गई है महकमा खुराक की तरफ से कि जो भी आटे का थैला लेगा उसका शनाख्ती कार्ड लाजमी लें और शाम को जमा भी करवाएं। मगर मौजूदा सूरत हाल में कहीं पे भी आटा नज़र नहीं आ रहा। अगर गंदम की बात की जाए तो निजी गंदम का मामला है। निजी गंदम जो है वो इस वक्त शहर में इस वक्त 4800 रुपये तक पहुँच चुकी है। ओपन मार्केट में इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा आगे भी अगले दिनों में भी ज़्यादा हो जाएगी, मगर सरकारी जो गंदम है उसकी कीमत जो है वो इस वक्त 2300 रुपये है। चक्की आटे की बात करें तो 145 से 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो शहरी हैं वो इस वक्त दुहाई दे रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, परेशानी में है। इमरान मलिक, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। कोयटा की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गंदम बहरान के बायस आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 2500 से 2800 रुपये, जबकि 50 किलो आटे की बोरी 7000 में फ़रोख्त हो रही है। इसके हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद से। जी इरफान। कोयटा में इस वक्त होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर आटे के निर्ख जो हैं आसमानों से बातें। 20 किलो आटे का जो थैला जो कुछ अर्सा पहले 2100 रुपये का मिलता था, अब वो 2700 से 2800 तक पहुँच गया है। यहाँ पर 50 किलो जो आटे का थैला था, फाइन आटे का जो थैला था, वो 5500 का मिलता था, लेकिन अब उसकी कीमत भी तकरीबन 7000 तक पहुँच गई है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि आटे के निर्ख के बारे में वो क्या कहते हैं। जी बताइए। मैं कहता हूँ कि तकरीबन ये 10 दिनों में 2100 आटे का थैली तकरीबन 2100 रुपये के थे, अभी 2700 से 2800 तक चला गया। तो हुकूमत ऑफ बलूचिस्तान से हम अपील करते हैं कि आटे को हर चीज़ की रेट को कम अज़ कम करें कि होलसेल मार्केट में ये हाल है तो फैक्ट्री में क्या हालत चल रही होगी। बिल्कुल, ये देखिए, ये थे कोयटा के शहरी। हुकूमत बलूचिस्तान ने इस वक्त गंदम का जो बहरान बलूचिस्तान में पैदा हुआ है, कोयटा में इस वक्त आटे की शदीद किल्लत पैदा होती जा रही है। जिन दुकानों पे आटा मौजूद है उनके भी निर्ख
बढ़ते जा रहे हैं। फ्लोर मिल मालकान कहते हैं कि जब तक गंदम नहीं मिलती है आटे का रेट इसी तरह बढ़ता रहेगा। मज़ीद ये बढ़ने का इम्कान है। इस माह के एंड तक का बलूचिस्तान के पास जो गंदम का कोटा मौजूद है, पंजाब हुकूमत से बलूचिस्तान हुकूमत ने तकरीबन 6 लाख बोरी गंदम की अपील की थी, लेकिन अब तक वो भी गंदम नहीं। कोयटा बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे और अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलोग्राम आटे का थैला 2750 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि 80 किलोग्राम आटे की बोरी के निर्ख 11,000 रुपये हो गए हैं। नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी है। आमिर जमील की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की तलब ज्यादा मगर सप्लाई कम। पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी के बाइस सूबे भर में आटा गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। गुज़िश्ता माह दिसंबर में 20 किलोग्राम का थैला 2,000 रुपए में था, जो अब बढ़कर 2,750 रुपए तक पहुंच चुका है। 80 किलोग्राम की बोरी गुज़िश्ता माह 8,000 रुपए में दस्तयाब थी, जो अब 11,000 से भी तजावुज कर चुकी है। शहरी भी बढ़ती कीमतों से परेशान है। पेशावर के लिए जो आटा आता है अटक पे उसे रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शार्टेज और महंगाई है। यहाँ की हुकूमत को चाहिए कि वो आटे के रेट को मैनेज रखे और इसको बढ़ने न दे। डीलरों का कहना है कि कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह पंजाब से आटे और गंदम की तरसील में मुश्किलात हैं। गुज़िश्ता माह 100 किलोग्राम गंदम की कीमत 8,100 रुपए थी, जबकि अब 100 किलोग्राम गंदम की कीमत 13,000 रुपए से बढ़ गई है। डीलर कहते हैं पंजाब से आटे की तरसील में रुकावटें दूर होने के बाद ही कीमतों में कमी होगी। जब ये रास्ता खोल जाएगा तो खुद ब खुद ये बहरान खत्म हो जाएगा। अगर रास्ता इस तरह बंद रहा तो यहाँ पर आटा बिल्कुल नहीं मिलेगा। नान भाइयों का कहना है कि आटे की कीमतों की वजह से मसाइल का सामना है, कारोबार में भी नुकसान कर रहे हैं। हम और भी महंगी कर रहे हैं, 30 की या 25 की बेचेंगे क्योंकि आटा और भी महंगा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की जरूरत सालाना 48 लाख मेट्रिक टन है, जबकि मकामी पैदावार सिर्फ 12 लाख मेट्रिक टन है। सूबाई हुकूमत ने रवां साल सूबे में गंदम की पैदावार का हदफ 16 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर किया है। सूबे का ज्यादातर इन्हिसार पंजाब से आटे और गंदम की दरामद पर है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम के मसाइल आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से चले आ रहे हैं, जिनको हल करने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन अजीज़ुल्लाह के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। वेलकम बैक। कराची वालों के लिए खुशखबरी। सिंध काबीना ने बसों की खरीदारी के लिए 1.7 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें खरीदी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जानिब से यह बताया गया। वज़ीर सकाफत सिंध की सियाहत के लिए भी बसें चलाने के लिए काबीना से दरख्वास्त। तो कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि सिंध काबीना ने बसों की खरीदारी के लिए 1.7 अरब रुपए की मंजूरी दी है और पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें खरीदी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई, उनकी जानिब से ये बताया गया है। और इसके साथ साथ वज़ीर सकाफत सिंध की सियाहत के लिए बसें चलाने के लिए काबीना से दरख्वास्त भी की गई है उनकी जानिब से। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ 1 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर की कमी। इससे कबल स्टेट बैंक के ज़खायर 2014 को इस सतह पर थे। हुकूमती कर्ज़ों में सालाना बुनियाद पर 24% इजाफा। 30 नवंबर 2022 तक कर्ज़ों में 9,950 अरब रुपए इजाफा हुआ। नवंबर 2022 तक हुकूमती कर्जे 50,904 अरब रुपए तक पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे हारिस ज़मीर बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। मोहतरमा, जैसे आपने डिटेल बताई, रिजर्व जो है मुसलसल गिर रहे हैं और उसी की वजह ये है कि जो बोरिंग है उसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमें जो पेमेंट्स करनी होती उसके लिए हम मुकामी सतह पे और गैर मुल्की सतह पे परचेजिंग करते हैं। अभी इनफ्लोस बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए मुसलसल हर हफ्ते जो है रिजर्व गिर रहे हैं और जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया 9 ईयर्स की तकरीबन कम तरीन सतह पे आ गए। उम्मीद की जा रही है कि जो है मतलब उम्मीद तो खैर 2-3 महीने से की जा रही है, लेकिन ये है कि अब कुछ कर्जे मिल जाएंगे या कुछ एड मिल जाएगी तो उसको सहारा मिलेगा रिजर्व को। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 1 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। हारिस ज़मीर, शुक्रिया आपने अपडेट किया।
तवानाई बचत प्लान का हुकूमती फैसला ताजरों और होटल मालिकान ने मुस्तरद कर दिया। ताजरों का कहना है कि 62 अरब रुपए की बचत के लिए खरबों का नुकसान किया जा रहा है। तवानाई माहिरीन ने मुतबादिल तवानाई के साथ बिजली की पैदावार बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जाए। इस्लामाबाद से देखिए ज़ीशान यूसुफजई की रिपोर्ट। हुकूमत का तवानाई बचत मंसूबा नाकाम होने का खदशा। सूबे अमल दरामद के लिए तैयार है, ना ही ताजिर मुतफिक। तवानाई माहिरीन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। साल के आगाज पर ही विफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दी और फैसला किया गया कि दुकानें रात 8:30 बजे जबकि शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगा। मुल्क भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। विफाकी हुकूमत के इस फैसले को दो बड़े सूबों पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमतों समेत ताजिर बरादरी भी मुस्तरद कर चुकी। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी 62 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, 100 अरब रुपए का नुकसान होगा। भाई 6 से रात 10 बजे तक जो हम पैसे देते हैं ना, जो बिजली की ख़रीदारी करते हैं, सबसे महंगी यानी टैक्स मिला के 85 रुपीज़ पर यूनिट होते हैं। तो जब हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं तो हमें तो बिजली दें, मुफ्त वाली बंद करें। शहरियों ने भी मार्केटें जल्द बंद करने के फैसले को गैर संजीदा और जल्दबाजी में किया गया फैसला करार दे दिया। अगर ये एनर्जी सेविंग के अगर इस तरह से प्रोजेक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो इसके लिए तो फिर बंदा ना घर पे रहेगा ना ऑफिस में रहेगा, वो कमा ही नहीं सकता कुछ। जो काम काज वाले लोग हैं उनके लिए तो रात का टाइम ही फ्री है, तो अगर ऐसे में अगर रात को ये चीज़ें बंद होंगी तो फिर अवाम अपनी जो सहूलियात हैं या फिर जो उनकी जो चीज़ें चाहिए वो कैसे लेंगे। इससे कबल माजी में एनर्जी सेवर बल्ब मंसूबा नाकाम होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। घड़ियां 1 घंटा आगे और सरकारी दफातर में एयर कंडीशन बंद होने समेत कई तरह के इकदाम किए गए, लेकिन तमाम तदाबीर बेसूद साबित हुई। दूसरी जानिब तवानाई माहिरीन का कहना है कि ऐसे मंसूबे माजी में भी हर बार नाकाम हुए। ठोस मंसूबा बंदी के बजाय शॉर्ट टर्म चीजों पर वक्त जाया किया जा रहा है। 22 करोड़ की अवाम में से जिस तरह एक मास्टर प्लान आना चाहिए था, ये उस तरह का नहीं है। आप बैंकों पे सेविंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आपके पास कहाँ से वो पैसे आएंगे जो एफिशिएंट फैन बनाएंगे, स्मार्ट बाइक्स लेके आएंगे। बिजली तो आपके पास है ही नहीं। कम्बिनेशन ऑफ पावर सेक्टर एंड पेट्रोलियम, दोनों बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कम्बिनेशन बनना था, पाकिस्तान का विन विन सोल्यूशन बनना था, हमने वो नहीं किया। माहिरीन का कहना है कि मार्केटें देर तक खुलना लाखों लोगों के बिलवास्ता रोजगार का जरिया है। तवानाई बचत वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन तवानाई माहिरीन का कहना है कि मुल्क में पहले से मौजूद पावर प्लांट्स को मजीद मुअस्सर बनाने और तवानाई के मुतबादिल ज़रायों पर सरमायाकारी ही मुल्क को तवानाई बहरान से बाहर निकाल सकती है। कैमरामैन मुनाकिब के साथ ज़ीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।